हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और ये आपने तो सभी लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी। अभी हाल ही फ़िलहाल में क्या बोलते हैं, फेसबुक और रिलायंस के बीच में डील हुई। और ये डील जो है वो 9.9% स्टेक जियो का फेसबुक ने परचेज़ किया 43,574 करोड़ में। और इस डील के बाद अगर आपको पता होना चाहिए कि एशिया का जो रिचेस्ट मैन बन चुका है वो कौन बन चुका है इस समय? अंबानी, मुकेश अंबानी। ठीक है। और आपको भी पता होना चाहिए एशिया का जो सबसे रिचेस्ट मैन था वो था जैकमा। और जैकमा जो अलीबाबा ई कॉमर्स के सीईओ थे। ठीक है, सीईओ हैं वो। बिकम द ही वाज द रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया। बट ड्यू टू दिस डील, इस डील की वजह से, फेसबुक और रिलायंस जियो की डील की वजह से अब एशिया का जो रिचेस्ट मैन है वो कौन है? मुकेश अंबानी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस डील को समझते हैं। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इस डील का इंडिया के लिए क्या मतलब है और क्या है सारी चीज़ें। आपको भी अच्छे तरीके से पता है। जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया, अगर मैं डिजिटल इंडिया मिशन की बात करूं, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन की बात करूं तो उसका जो गोल है वो दो गोल है। ठीक है। सबसे पहला गोल क्या है? ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ ऑल इंडियंस, कि जो भी इस भारत में कॉमन पीपल रह रहा है, ऑल इंडियन में तो सारे लोग आएंगे। स्पेशली जो डिजिटल इंडिया मिशन मोदी ने स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट करने के पीछे जो सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि जो लोग हैं उनके जो रहने का तरीका है वो थोड़ा वो आसान हो जाए। ठीक है। प्लस जो हमारा दूसरा गोल है डिजिटल इंडिया मिशन का, वो ये है कि भारत में जो बिजनेस करने का तरीका है वो भी आसान हो जाए सारे एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है। वैसे आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग एक इंडेक्स होता है, और ये इंडेक्स बेसिकली पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और इसमें इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है 2019 में अपने क्या बोलते हैं रैंकिंग को। तो एग्जैक्टली अगर हम ये बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा हम डिजिटल होंगे उतना ही ज़्यादा हर चीज़ के करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। और जब भी हम बात करते हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडिया को कहाँ कहाँ, वो बेसिकली जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडिया को एम्पावर भी करेगा, इंडिया को इनेबल भी करेगा और इंडिया को एनरिच भी करेगा। ठीक है। जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ई गवर्नेंस। क्योंकि देखो, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की, सबसे पहले एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस। देखो, गवर्नमेंट का तो सिंपल सा मतलब है सिस्टम। ठीक है। गवर्नमेंट मीन सिस्टम, और गवर्नेंस का मतलब होता है उसका प्रोसेस। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट, और इसके बाद वर्ड यूज़ करते हैं मार्केटिंग। तो मार्केट इज़ व्हाट? मार्केट इज़ अ सिस्टम, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। तो उसी तरीके से जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है। ठीक है। कि हमारे जो सरकार है उसके काम करने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक हो। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, आपका जो इंडिया है वो एनरिच होगा, उतना ही ज़्यादा वो एम्पावर होगा और उतना ही ज़्यादा वो इनेबल होगा। तो इन तीन पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें कि फॉर empowering India, for enabling India, for enrich India, डिजिटल इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम ध्यान, और उसी सीरीज़ में ये जो है फेसबुक और रिलायंस के बीच में ये डील हुई है, जिसमें फेसबुक ने 9.99% स्टेक रिलायंस जियो का परचेज़ किया है 43,000 करोड़ में। ठीक है। और जब भी हम ये बात करते हैं कि पास्ट फ्यू इयर्स बैक, अगर हम कुछ साल पहले से देखें तो इंडिया में क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, अगर हम इन तीन एप्लीकेशंस की बात करें, जिन तीनों एप्लीकेशंस के जो फाउंडर है वो मार्क जुगरबर्ग है। ठीक है।
तो अगर हम ये बात करते हैं कि व्हाट्सएप की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो ये हर एक इंडियन के लिए एक नाम बन चुका है, ठीक है। जैसे इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज़ किया है कि जब भी हम बात करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की, तो इज़ अ हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया, कि इंडिया में ये सबके ज़बान पे है, ठीक है। और उसमें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है जिसका नाम क्या है, व्हाट्सएप, इट्स अ डेली वैकेबुलरी, ये एक डेली वैकेबुलरी बन चुका है कि जो हर आदमी की ज़बान पे है। तो एग्जैक्टली अगर हम इस पूरे पर्टिकुलर सीन को देखते हैं, कि जब भी हम इस पूरे पर्टिकुलर सीन को देखते हैं कि ये जो डील हुई है, इस डील के वजह से जो अंबानी है वो इंडिया का रिचेस्ट मैन बना, ठीक है, और एशिया का रिचेस्ट मैन बन गया, और इसने अमेरिका की कंपनी जिसका नाम फेसबुक है और इंडिया के रिलायंस की सिनर्जी को डेवलप किया। सिनर्जी मतलब दो कंपनियां आपस में मिल गई। तो अब इससे क्या होगा कि जो इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम ज़्यादा बूस्टअप दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे गवर्नमेंट के पास भी अभी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा कुछ नहीं मिला, लेकिन अब इस डील की वजह से ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी आगे तक जा सकता है। तो इस प्रोसेस को और इस डील को हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे। क्यों पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिजिटल होंगे उतना ही ज़्यादा हर चीज़ को इजी किया जा सकता है, चाहे वो लोगों के रहने का तरीका इजी हो, चाहे वो आपके देश में बिजनेस करने का तरीका क्या हो, इजी हो, ठीक है। तो इस सेंस में कि इंडिया को एम्पावर करने के सेंस में, इंडिया को इनेबल करने के सेंस में, इंडिया को एनरिच करने के सेंस में, इंडिया में ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ये डील एक पॉजिटिव डील होगी। तो इस लिहाजे से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस डील के जितने भी फैक्चुअल पॉइंट हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस कल को अगर आपको किसी भी तरीके का ऐसे लिखना है, सपोज दैट ई गवर्नेंस के ऊपर या डिजिटल इंडिया के ऊपर, तो वहाँ पर इस पॉइंट को आप बखूबी समराइज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, और लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट मैक्सिमम।